श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार बरनो रघुबर बिमल यस जोदायक फल चार बुद्धिहीन तन जान के राम पवन कुमार बल विद्या देव मोह हरा कलेश बेकार तुलसी कृत रामायण कथा करो अनुसार आय सुहासन करिए प्रभु ब्राजिए पवन कुमार राम कथा के रसिक तुम शिवास मत धी आय सुहासन करिए तुम यदि पुण्य कपसीर सिया राम चंद्र जी की जय उमापत महादेव जी की जय पवन सुत हनुमान जी की जय गोसाई तुलसीदास की जय बोलो भाई सप्तन की जय अपने गुरु महाराज की जय जय सीताराम। एक बार अतिशय सब चरित किए रघुबीर सुमरत प्रभु लीला सोई पुलकित भयउ शरीर। एक बार श्री रघुवीर ने सब चरित्र बहुत अधिकता से किए। प्रभु की इस लीला से स्मरण करते हुए कागभूषण जी का शरीर प्रेमानंद में मग्न हो गया। भूषण सुनाओ रघुनायक रामचरित से मत सुखदायक नृप मंदिर सुंदर सब भांति खचित कनक मणि नाना जाति। भूषण जी कहने लगे, हे पक्षीराज सुनिए, श्री राम जी का चरित्र सेवकों को सुख देने वाला है। अयोध्या का राज महल सब प्रकार सुंदर है। सोने के महल में नाना प्रकार के रत्न जड़े हुए हैं। बरन न जाए रुचिर अंगनाई जाके लाइन ते चारो भाई बाल विनोद करत रघुराई विचरत अजेर जननी सुखदाई। सुंदर आंगन का वर्णन नहीं किया जा सकता, जहाँ चारों भाई नित्य खेलते हैं। माता को सुख देने वाले बाल विनोद करते हुए श्री रघुनाथ जी आंगन में विचर रहे हैं। मरकत में डोले कले भर श्यामा अंग अंग प्रति छवि बहु कामा नभ राजीव अरुण मृदु चरना पद नख शशि दुति हरना। मरकत मणि के समान हरिताभ श्याम और कोमल शरीर है। अंग अंग में बहुत से कामदेवों की शोभा छाई हुई है। नवीन लाल कमल के समान लाल लाल कोमल चरण हैं। सुंदर अंगुलियां हैं और नख अपनी ज्योति से चंद्रमा की कांति को हरने वाले हैं। ललित अनेक कुल साधे चारी मधुर रबकारी चारु पुरट मणि रचित
बनाई, कटी कंसने कल मुखरे सुहाई। तलोए में वज्रादि वज्र अंकुश ध्वजा और कमल के 4 सुंदर चिन्ह हैं। चरणों में मधुर शब्द करने वाले सुंदर नूपुर हैं। मणियों से रत्नों से जड़ी हुई सोने की बनी हुई सुंदर करधनी का शब्द सुहावना लग रहा है। रेखात्रय सुंदर उदर नाभि रुचिरे गंभीर, पुरायत भ्राजत विविध बाल विभूषण चीर। उधर पर सुंदर 3 रेखाएं त्रिबली हैं, नाभि सुंदर और गहरी है। विशाल वक्ष स्थल पर अनेकों प्रकार के बच्चों के आभूषण और वस्त्र शोभित हैं। अरुण पानी नख करोगे मनोहर, बहु विशाल दूषण सुंदर। कंद बाल के हरिदर ग्रीवा, 4 चिबुक आनन छवि शिवा। सीताराम 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 सीताराम। लाल लाल हथेलियां, नख और अंगुलियों मन को हरने वाली और विशाल भुजाओं पर सुंदर आभूषण है। बाल सिंह के बच्चे कैसे कंधे और शंख के समान 13 रेखाओं से गला है। सुंदर ठुड्डी है, मुख की तो जब की सीमा नहीं है। कल बल बचन अधर अरुणारी, दोय दोय दर्शन दिसत बरबारी। ललित कपोल मनोहर नाथा, सकल सुख दे शशि कर संहाता। कलवल तोतले बचन और लाल लाल ओंठ हैं, उज्जवल सुंदर और छोटी छोटी ऊपर और नीचे 2-2 दतुलियां हैं। सुंदर गाल हैं, मनोहर नासिका और सब सुखों को देने वाली चंद्रमा की सी अथवा सुख देने वाली सर्वस कलाओं से पूर्ण चंद्रमा की किरणों के समान मधुर मुस्कान है। नीलकंठ भव लोचन भव मोचन, भजत भ्राल तिलक गोरोचन। विकट भ्रकुटी समस्वन सुहाए, कंचित कच में चतुर्थ बिछाए। नीले कमल के समान नेत्र जन्म मृत्यु के बंधन से छुड़ाने वाले हैं। ललाट पर गोरोचन का तिलक सुशोभित है। भुजाएं टेढ़ी हैं, कान सम और सुंदर हैं। काले और घुंघराले केसों की छवि छा रही है। पीत झीन जुंगली तन सोही, किलकन चितब भवती मोही। रूप राशि में प्याज रे बिहारी, ना चाहे निज प्रतिबिंब निहारी। पीली और महीना झुंगली शरीर पर शोभा दे रही है। उनकी किलकारी और चितवन मुझे बहुत ही प्रिय लगती है। राजा दशरथ जी के आंगन में विहार करने वाली रूप की राशि श्री रामचंद्र जी की अपनी परछाई देख कर नाचते हैं। मोह
कीड़ा बरनते मोह होते अति ब्रीड़ा किलकत मोह धरन जब धावे चलो भाग सब फूफ दिखावे हैं। और मुझे बहुत प्रकार से खेल करते हैं, जिन चरित्रों का वर्णन करते मुझे लज्जा आती है। किलकारी मारते हो जब भी मुझे पकड़ने दौड़ते, मैं भाग चलता तब मुझे पुआ दिखलाते थे। आवत निकट हंसाए फिर रामा भाजे रुदिन कराए सिय रामा जाऊं समीप गहन पद जाऊं समीप गहन पद फिर रामा फिर परिचित कराए रामा। मेरे निकट आने पर प्रभु हंसते हैं और भाग जाने पर रोते हैं, और जब मैं उनका चरण स्पर्श करने के लिए पास जाता हूँ तब वे पीछे फिर कर मेरी ओर देखते हुए भाग जाते हैं। प्राकृत शिशु लीला देख भयो मोह मोह कवन चरते करते प्रभु चिदानंद संदोह। साधारण बच्चों जैसी लीला देखकर मुझे मोह शंका हुआ कि सच्चिदानंद प्रभु है कौन महत्व चरित्र की लीला कर रहे हैं। इतना मन आनत खगराया रघुपति प्रेरित व्यापी माया सो माया न दुखद मोहि करही आन जीव हे पक्षीराज, मन में इतनी शंका लाते ही श्री रघुनाथ जी के द्वारा प्रेरित माया मुझ पर छा गई, परंतु वह माया ना तो मुझे दुख देने वाली हुई और ना ही दूसरे जीवों की भांति संसार में डालने वाली हुई। नाथ हाँ कछु कारण नाना सुनो सो सब धन हरि जाना ज्ञान अखंड एक सीतावर माया बस जीव चराचर। हे नाथ, यहाँ कुछ दूसरा ही कारण है। हे भगवान के वाहन गरुड़ जी, उसे सावधान होकर सुनिए। एक सीतापति श्री राम जी अखंड ज्ञान स्वरूप हैं और जड़ चेतन सभी जीव माया के बस में हैं। जो सब के रहे एक ज्ञान रस ईश्वर जीवन वेद कहो कस माया बस जीव अभिमानी इस बस माया तुम खानी। यदि जीवों को एक रस
अखंड ज्ञान रहे तो कहिए फिर ईश्वर और जीव में भेद ही कैसा। अभिमानी जीव माया के बस में है और वह सत्व रज तम इन तीनों गुणों की खान माया ईश्वर के बस में है। पर बस जीव सबस भगवंता जीव अनेक एक श्रीकंता मुदा भेद यद्यपि माया बिन हरि जाए न कोटे उपाया। जीव परतंत्र है, भगवान स्वतंत्र है, जीव अनेक है, श्रीपति भगवान एक है। यद्यपि माया का किया हुआ है भेद असत है, तथापि वह भगवान के भजन बिना करोड़ों उपाय करने पर भी नहीं जा सकता। रामचंद्र के भजन बिन जो चाहे पद निर्वाण ज्ञानवंत अपि सो नर पशु बिन पूछे समान। श्री रामचंद्र जी के भजन बिना जो मोक्ष पर पद चाहता है वह मनुष्य ज्ञानवान होने पर भी बिना पूंछ और सींग का पशु है। पति सो दस उड़िए तारा गन समुदाय सकल गिरन दबलाइए बिन रवि रात न जाए। सभी तारागण के साथ 16 कलाओं से पूर्ण चंद्रमा उदय हो और जितने पर्वत हैं उन सब में दावाग्नि लगा दी जाए तो भी सूर्य के उदय हुए बिना रात्रि नहीं जा सकती है। राम सीता राम सीता राम सीता राम। ऐसे ही हरि बिन भजन ठगेगा मिटाए न जीवन केरे कलेसा। हरि से बकना व्याप अवेद्या प्रेरित विद्या। ये पक्षीराज इसी प्रकार श्री हरि के बिना भजन बिना जीवों का कलेश नहीं मिटता। श्री हरि के सेवकों को अविद्या नहीं व्यापती, प्रभु की प्रेरणा से उसे विद्या व्यापती है। ताते नास ना होए दास कर भेदे भगति बाढ़े बेहंगवर। घर में ते चकित राम मोय देखा बेसे सोसन चरित दुसेखा। हे पक्षीराज, इसी से दास का नाश नहीं होता और भेद भक्ति बढ़ती है। श्री राम जी ने मुझे भ्रम से चकित देखा तब भी हंसे। वह विशेष चरित्र सुनिए। कहीं कौतिक कर मरम न काहू जाना नुज नमत बिताहू। ज्ञान पान धाये मोहि धरना श्यामल गात अरुण कर चरना। उस खेल का मर्म किसी ने नहीं जाना
ना छोटे भाइयों ने, ना माता पिता नहीं। वे श्याम शरीर, लाल लाल हथेली और चरण तलवे वाले बाल रूप श्री राम जी घुटने और हाथों के बल मुझे पकड़ने दौड़े। तब मैं भाग चले उर गारी, राम गहन कहे भुजा पसारी। जिम जिम दूर उड़ाऊं आकाशा, तां भुज हरी ले कौन जी पासा। मैं सर्पों के शत्रु गरुड़ जी, तब मैं भाग चला। श्री राम जी ने मुझे पकड़ने के लिए भुजा फैलाई। मैं जैसे जैसे आकाश में दूर उड़ता, वैसे वैसे ही वह श्री हरि की भुजा को अपने पास देखता था। ब्रह्मलोक लग गयो में चितऊ पाछुड़ात, जुग अंगुल कर बीच में सब राम भुजाएं मोहता। मैं ब्रह्मलोक तक गया और जब उड़ते हुए मैंने पीछे की ओर देखा, हे तात, श्री राम जी की भुजा में और मुझ में केवल 2 ही अंगुल का बीच था। हफ्ता बरन भेद कर यहाँ लगे गति मोह, तहाँ प्रभु भोजन रखे व्याकुल भयो बहो। सातों वर्णों को भेद कर जहाँ तक मेरी गति थी वहाँ तक मैं गया, पर वहाँ भी प्रभु की भुजा को अपने पीछे देखकर मैं व्याकुल हो गया। मुँह देव नयन जब भय उनके तो बात कुशल पुर गयु। मोहे बिलोक राम मुस्काही, भेजत तुरत गयु मुख पाही। जब मैं भयभीत हो गया तब मैंने आंखें मूंद ली, फिर आंखें खोलकर देखते ही अवधपुरी में पहुंच गया। मुझे देखकर श्री राम जी मुस्कुराने लगे। उनके हंसते ही मैं तुरंत उनके मुख में चला गया। उदर माझे सुने अंडज राया, देखियो बहु ब्रह्मांड निकाया। अति विचित्र लोक ने का रचना अधिक एक से का। हे पक्षीराज सुनिए, मैं उनके पेट में बहुत से ब्रह्मांडों के समूह देखे। वहाँ उन ब्रह्मांडों में अनेकों विचित्र लोग थे जिनकी रचना एक से एक बढ़कर थी। होटेल चतुरा नने गौरी सा, अग्नि त्योड़ गन रवि रजनी सा। अग्नि त्रिलोक पाल जम काला, अग्नित भूदर करोड़ों ब्रह्मा जी और शिव जी, अनगिनत तारागण, सूर्य और चंद्रमा, अनगिनत लोकपाल, यम और काल, अगणित विशाल पर्वत और भूमि। सागर सरी सर विपिन
अपारा नाना भांति सृष्टि विस्तारा। सुर मुनि सिद्ध नांग नर किन्नर चार प्रकार जीव सचराचर। असंख्य समुद्र नदी तालाब और वन तथा और नाना प्रकार की सृष्टि का विस्तार देखा। देवता मुनि सिद्धनांग किन्नर मनुष्य तथा चारों प्रकार के जड़ और चेतन जीव देखे। जो नहीं देखा नहीं सुना, जो मन हूँ न समाए, तो सब अद्भुत देखो, बरनी कबनी बिक जाए। जो कभी ना देखा था ना सुना था और जो मन में भी नहीं समा सकता, अर्थात जिसकी कल्पना भी नहीं की जा सकती थी, वह सब अद्भुत सृष्टि मैंने देखी। तब उस का किस प्रकार वर्णन किया जाए। एक एक ब्रह्मांड पे, एक एक ब्रह्मांड में रहा बरस सत एक। यही विधि देखे, यही विधि देखत में फिरों में खंड कटा है अनेक। मैं एक ब्रह्मांड में एक एक 100 वर्ष तक रहा रहता। इस प्रकार मैं अनेकों ब्रह्मांड देखता फिरा। भज रामचंद्र की जय 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 हनुमान की पद राम मान समान है परवान, वेदन में कहो जय। तुलसी शरण उनके सदा सुख रहे रहो। राम लखन और जानकी सदा करो कल्याण। पुरुषन कइयो धन्यवत सुनाए जिन सिद्ध कर कथा विसर्जन होत है वीर हनुमान। से आयो करो प्यान किया रामपत महादेव पवन सुध हनुमान जय सीताराम। आप सब लोगों से, आप सब सज्जनों से मेरा विनम्र निवेदन है कि आप मेरे रामायण प्रचार के वास्ते मेरा चैनल शेयर करें और जो नए हों भी सब्सक्राइब करें और कमेंट अवश्य करें। कमेंट में आदिदेव का नाम जय श्री राम लगाएं। आपको जय जय श्री धन्यवाद है आपको।